है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। क्वेश्चन दिया गया है आपको, ए एंड बी इन्वेस्टेड टोटल ₹6,400 इन बिजनेस एंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड फॉर विच ए एंड बी इन्वेस्टेड इज 4:3। इफ दे गोट टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹7,200 एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 3,200, देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। हिंदी में बोला गया है आपको कि ए और बी एक व्यवसाय में कुल 6,400 रुपये का निवेश करते हैं और समयावधि का अनुपात जिसके लिए ए और बी निवेश करते हैं वह 4:3 है। यदि वे कुल 7,200 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं और ए का लाभांश 3,200 रुपये है तो बी का निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक कितने का 6,400 रुपये दोनों मिलके निवेश करते हैं उसमें। ठीक है, और कितने टाइम के लिए करते हैं? ए करता है इनका रेशो दिया है टाइम का 4:3, यानी कि ए का रेशो 4 है और बी का रेशो 3 है। इतने टाइम के लिए ये इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में पैसा, और लास्ट में जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद इन्हें प्रॉफिट होता है। कितने का होता है? 7,200 रुपये का लाभ प्राप्त होता है इन्हें, और जिसमें आपका ए का जो लाभांश यानी कि ए को जो प्रॉफिट मिला है वो 3,200 रुपये है। तो आपको बताना है कि बी ने स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाए थे। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हो कि टोटल प्रॉफिट अगर 7,200 रुपये हो रहा है और ए का प्रॉफिट 3,200 है तो बी का प्रॉफिट कितना होगा। यदि आपको दिया गया है कि 3,200 रुपये ए का प्रॉफिट है तो सीधा सीधा बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा। जब अगर टोटल प्रॉफिट 7,200 रुपये हो रहा है तो आप 7,200 में से 3,200 को माइनस कर दोगे तो आपका बी का प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि 4,000 रुपये क्या आ गया आपका बी का प्रॉफिट, और ए का कितना है 3,200 रुपये। ठीक है, तो दोनों का प्रॉफिट हमें पता चल गया है। अब हम मान लेते हैं कि ए और बी ने टोटल मिला के 6,400 रुपये निवेश किए हैं। तो किसी का एक का मान लो कि ए ने आपके स्टार्टिंग में 100 रुपये निवेश किए हैं। ठीक है, 100 रुपये उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो बाकी बचे हुए यानी कि बी ने कितने किए? टोटल 6,400 रुपये है, इसमें से ए ने 100 रुपये निवेश किए हैं तो बी ने कितने किए होंगे? 6,400 माइनस 100, टोटल 6,400 दोनों ने मिलके निवेश किए, जिसमें से ए ने 100 रुपये निवेश किए हैं तो बी ने कितने किए होंगे? 6,400 में से 100 को यानी कि ए की वैल्यू को हटा देंगे, ये आपका बी की वैल्यू रहेगी। यानी कि बी ने इतना निवेश किया, आपका ए का निवेश 100 है, बी का निवेश 6,400 माइनस 100, और इनका जो रेशो दिया हुआ है टाइम पीरियड का वो दिया हुआ है 4:3। ठीक है, 4:3 के अनुपात में इन्होंने ये पैसा लगाया है। तो हम देख लेंगे, आपका ए का निवेश 100 रुपये है, कितने टाइम पीरियड के लिए? 4 के लिए। ठीक, तो मान लेंगे आपके 4 महीने के लिए इसने लगाया है, और बी का दिया हुआ 6,400 माइनस 100, ये इसका इन्वेस्टमेंट है। यानी कि 6,400 माइनस 100 रुपये इसने इस बिज़नेस में लगाए हैं। और कितने टाइम पीरियड के लिए लगाया इसने? 3 के लिए। आपको दिया गया है ए का 4 है, बी का 3 है, तो यहाँ पे 3 के लिए इसने लगाया है। बराबर में आप क्या लिखोगे? बराबर में जो प्रॉफिट होता है उसका रेशियो आता है। ठीक, आपको यहाँ ऊपर वाली वैल्यू ए की दी हुई है तो हम ए का प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, और नीचे बी की दी हुई है तो बी का प्रॉफिट नीचे आएगा। ठीक, तो ए का प्रॉफिट कितना है? 3,200 रुपीज़, और बी का प्रॉफिट 4,000 रुपये। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन जम जाएगा। ठीक, 4x अपॉन 6,400 माइनस x इंटू 3 बराबर 3,200 अपॉन 4,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप देख सकते हो ये दोनों आपका 8 की टेबल में आते हैं। 8 4 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 40 हो गया। ठीक, अब ये आपका इक्वल टू के इधर ऊपर न्यूमरेटर में 4 दिया हुआ और यहाँ भी न्यूमरेटर में 4 दिया, यानी कि 4 से 4 भी कैंसिल आपका डायरेक्टली यहीं से। तो यहाँ ऊपर बचेगा आपका x और नीचे बचेगा आपका 6,400 माइनस x इंटू 3 बराबर में यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं बचा, आपका 1 बचेगा, नीचे बचेगा आपका 5, 1/5। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का इंटू एक्स में हो जाएगा तो 5x, और 1 का इंटू करेंगे तो डायरेक्ट ऐसा कर देते हैं। 3 का इंटू करेंगे तो 0 की 0, 0 की 0, 3 4 ज़ा 12 का 2, कैरी 1, 18 और 1 19,200 माइनस 3x। इस तरह से आपका आ जाएगा। अब ये 3x से आपका इधर लेके आ जाएंगे तो 5x प्लस 3x हो जाएगा।
आएगा आपका 19,200 रुपये। तो 5x और 3x कितना हो गया, 8x हो गया और ये 19,200 रुपये हो जाएगा। x के लिए निकालना है आपको, तो 19,200 अपॉन 8 हो जाएगा। 8 से कट करेंगे तो 8 2 ज़ा 16, 3 बचा, 8 4 ज़ा 32 और 0, यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2,400 रुपीज़ आपकी x की वैल्यू आई है। ठीक, और x को हमने क्या माना था, a का निवेश माना था 2,400 रुपये। तो आपका a का इन्वेस्टमेंट निकल गया 2,400 रुपये। आपको पूछा किसका है, b का पूछा है। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया इन दोनों ने मिलकर 6,400 रुपये, इसमें से अगर a के इन्वेस्टमेंट का 2,400 रुपये को माइनस कर दे तो आपका b का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यानी कि टोटल 6,400 रुपये लगाए, इसमें आप 2,400 रुपये को माइनस कर दोगे तो कितना बचा आपका, 4,000 रुपये जो बचा है ये आपका किसका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी का इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, 4,000 रुपये इसका आंसर रहेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो। आपको यहाँ पे ए और बी का टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 6 रुपये और इनके टाइम पीरियड दिया हुआ है 4:3 के अनुपात में टाइम पीरियड दिया हुआ है। और बोला गया है लास्ट में कि 7,200 रुपये का कुल लाभ हुआ है ना, जिसमें से ए का जो लाभ है वो 3,200 रुपये। तो बी का आपको इन्वेस्टमेंट बताना है कि स्टार्टिंग में बी ने कितने पैसे लगाए थे। तो ए का दिया हुआ है 3,200। ठीक, आपको पता है टोटल जो प्रॉफिट हुआ है इनको 7,200 रुपये का हुआ है। तो अगर ए का आपको दिया हुआ है प्रॉफिट तो बी का आसानी से निकाल सकते हैं। बी का निकाल लिया हमने, 4,000 रुपये प्रॉफिट आ गया आपका बी का। ठीक, दोनों का प्रॉफिट आ गया है आपका। अब आपको क्वेश्चन को जमाना है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आपका इक्वल होता है प्रॉफिट के। ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू ए का प्रॉफिट अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू बी का प्रॉफिट। ठीक, इस तरह से हमने जमा दिया, इसको सॉल्व किया तो आपका एक्स की वैल्यू आ गई है 2,400 रुपये। ये आपका ए का इन्वेस्टमेंट है, हमने ए की वैल्यू एक्स माना था तो, और उस वैल्यू को बी में पुट कर दिया तो आपका बी का इन्वेस्टमेंट आ गया 4,000 रुपये। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।